हिंदी ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा विषय चल रहा था पद परिचय का। मैंने आपको एक प्रश्न लिखवाया था। प्रश्न था, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। हम संज्ञा पद परिचय पढ़ चुके थे पूर्व की कक्षाओं में। सर्वनाम पद परिचय भी हम पूर्व की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विशेषण पद परिचय। चूंकि ये ध्यान रखिएगा, कल एक प्रश्न दिया था कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। यहां मैं जो है रेखांकित पद है, इस रेखांकित पद का पद परिचय अपने को देना था। तो यहां देखिएगा, सबसे पहले मैं लिखता हूं मैं का पद परिचय देते हैं। तो देखिएगा कि मैं एक संज्ञा नहीं है। मैं क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द। इसका मतलब मैं क्या है? सर्वनाम है। मैं एक प्रकार का सर्वनाम है। अब आपको पता है कि सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं, आपने पढ़ा है। तो आप देखते हैं कि मैं जो है पहला प्रकार है सर्वनाम का, जिसको कहा पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा? पुरुषवाचक। अब पुरुष में तीन प्रकार के हैं। पहला उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। मैं यूं कहूं तो पहला जो उत्तम पुरुष है वो वक्ता है, जो बोलने वाला है वो उत्तम पुरुष कहलाता है। जो सुनता है, जो श्रोता है, वो मध्यम पुरुष कहलाता है। और वक्ता और श्रोता के मध्य में जिसके विषय में बात होती है वो अन्य पुरुष कहलाता है। तो यहां देखते हैं कि मैं जो है पुरुषवाचक तो है, लेकिन उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद देखिए, पद परिचय का दूसरा पॉइंट था कि मैं लिंग कौन सा है। क्योंकि यदि मैं स्त्रीलिंग होता, यदि बोलने वाला कोई लड़की होती, तो यहां चलती है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूं, ये हो गया। मैं तुम्हारे साथ चलती हूं, ये आता। क्योंकि मैं लड़का है, इसलिए यहां क्रिया जो है पुल्लिंग है ये। तो मैं क्या है? पुल्लिंग है। वचन कौन सा है? एक वचन है। क्यों है? क्योंकि क्रिया भी एक वचन है। मैं शब्द जो है वो भी एक वचन है। यदि यहां बहुवचन होता तो मैं के स्थान पर क्या आता? मैं के स्थान पर हम आता। यदि बहुवचन होता तो मैं के स्थान पर हम का प्रयोग होता। हो गया। उसके बाद देखिए, कार्य करता है और चलना क्रिया से इसका संबंध है। ये एक उदाहरण मैंने आपको कल दिया था, उसका संलेखन मैंने आपको बताया है। आज हम पढ़ते हैं विशेषण पद परिचय। जैसा कि हमने संज्ञा पद परिचय में पढ़ा, वैसे का वैसा विशेषण पद परिचय में आपको पढ़ना है। क्या करना है? 5 पॉइंट है। पहला, विशेषण का प्रकार। दूसरा,
लिंग, दूसरा लिंग, तीसरा वचन, चौथा और पांचवा। मैं इसमें बता देना चाहता हूं कि आपको इसमें विशेषण की अवस्थाएं भी आप इसमें लिख सकते हैं। विशेषण का प्रकार, इसकी अवस्था, लिंग, वचन, कार्य और क्रिया से संबंध। इस तरीके से आप इसमें कर सकते हैं, क्योंकि ये 5 बिंदु है। इन 5 बिंदुओं के आधार पर आपको इसका परिचय देना होता है। किसके आधार पर? विशेषण पद परिचय, विशेषण का प्रकार। आप इसमें एक और पॉइंट लिख सकते हैं, प्रकार व अवस्था। मैं आपको बता दूंगा अभी। दूसरा, विशेषण की अवस्था के बाद लिंग, वचन और आप क्रिया से संबंध के बजाय आप ये लिख सकते हैं कि विशेष्य का संबंध, विशेष्य का संबंध। विशेष्य का संबंध। अब मैं आपको बताता हूं विशेषण के प्रकार। विशेषण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण को अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहा जाता है, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, जिन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। कैसे? जैसे देखिए, राम जैसे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। उस उदाहरण में देखिएगा कि कैसे जो है वो विशेषता बताता है। जैसे मैंने एक उदाहरण देखा, काली गाय मैदान में चल रही है। यहां गाय संज्ञा है और उसकी विशेषता काली है, यह विशेषण शब्द होगा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब एक देखिए, इसमें एक शब्द और आता है, प्रविशेषण। प्रविशेषण का मतलब है कि इस विशेषण की विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द प्रविशेषण कहलाता है। जैसे मीठा आम, आगे मैंने लिखे बहुत मीठा आम, तो ये जो बहुत है ये प्रविशेषण कहलाएगा। विशेषण की भी विशेषता बताने वाला शब्द प्रविशेषण कहलाता है। इसके अलावा एक शब्द इसमें और आता है जिसको हम बोलते हैं विशेष्य। विशेष्य का मतलब होता है कि विशेषण जिनकी विशेषता बताते हैं। किनकी बताते हैं? विशेष्य इट मींस संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम इनकी विशेषता बताते हैं, इसीलिए इन्हें विशेष्य कहा जाता है। जब सर्वनाम किसी संज्ञा या शब्द जब विशेषण किसी विशेष्य के पूर्व लगता है तो उसे उद्देश्य विशेषण कहते हैं, और यदि यही विशेषण बाद में लगता है तो उसे विशेष्य विशेषण कहा जाता है। अब विशेषण के प्रकार। पहला विशेषण होता है गुणवाचक विशेषण। पहला गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक का मतलब संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, स्वागत
अवस्था आदि की विशेषता बताने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप, अवस्था, दशा आदि का बोध करने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं काला, सफेद, पीला, नीला, हरा, बड़ा, छोटा, मोटा, पतला, चौकोर, धार्मिक, पापी, ये सब उसकी क्वालिटीज है, उसके गुण हैं। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्वालिटीज को बताया जाता है, उसके गुणों को एक्सप्लेन किया जाता है, उसके गुणों को बताया जाता है, तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। हो गया। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा आता है संख्यावाचक। जब संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताई जाती है, जब संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधित विशेषता बताई जाती है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है निश्चित संख्यावाचक, दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक को अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है। पहला गणनावाचक, दूसरा आवर्तीवाचक। निश्चित संख्यावाचक, ध्यान रखना, निश्चित संख्यावाचक जिसमें पहला है गणनावाचक, दूसरा आवर्तीवाचक, तीसरा क्रमवाचक, चौथा समुदायवाचक। गणना में आता है 1 2 3 4, क्रम में आता है पहला, दूसरा, तीसरा, आवर्ती में आता है दुगना, चौगुना, 5 गुना, और समुदाय में आता है 2 9 4 5। ये समुदायवाचक में आते हैं। अनिश्चित में क्या होता है कि संख्या की अनिश्चितता का बोध होता है। कई, कुछ, थोड़े से, सभी, सब, बहुत सारे, ज्यादा, ये सब अनिश्चित संख्यावाचक में आते हैं। उसके बाद आता है तीसरा आता है परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब होता है नापतोल से संबंधित। 1 लीटर, 2 लीटर, वही निश्चित और अनिश्चित, इसमें भी 2 प्रकार होते हैं। चौथा आता है जिसको हम बोलते हैं सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, या संकेतवाचक विशेषण। चौथा आता है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। ये 4 प्रकार महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कुछ अन्य विद्वान अन्य विशेषण भी मानते हैं, जिसमें व्यक्तिवाचक विशेषण और विभागवाचक विशेषण भी आते हैं। पूर्व के कक्षाओं में आपने इन सबको पढ़ा होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जब विशेषण के रूप में प्रयुक्त होती है तो उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जोधपुरी जूते आदि। ये सब पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं पद परिचय, कि किस किसके आधार पर इसका पद परिचय करना है। तो ध्यान रखिएगा, विशेषण आपको विशेष रूप से पढ़ना चाहिए। उदाहरण के रूप में एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, जिसमें आपको बताना है। उदाहरण है वीर राम ने, ध्यान से सुनना, वीर राम ने सब राक्षसों को या का वध किया। वीर राम ने सब राक्षसों का वध किया। पहली लाइन खींच दी मैंने, दूसरी खींच दी, और तीसरा आ गया आपको
एक्सप्लेन करना है, इसका पद परिचय देना है। वीर राम का क्या है, राम की क्वालिटी है, राम का गुण है, इसका मतलब गुणवाचक विशेषण। क्या है, गुणवाचक विशेषण। वचन कौन सा है, वीर राम, राम जो है करता है एक ही है, इसलिए एक वचन लीजिए साहब। लिंग कौन सा है, पुल्लिंग। तीसरा लिंग हो गया। अवस्था कौन सी है, देखो विशेषण की 3 अवस्था होती है। पहली अवस्था को कहते हैं मूलावस्था, दूसरी होती है उत्तरावस्था, तीसरी होती है उत्तमावस्था। जैसे आपने डिग्री पढ़ी होगी अंग्रेजी में, उस 3 डिग्री होती है, 3 क्वालिटीज होती है उसके आधार पर। जैसे मैं आपको बताता हूं, श्रेष्ठ मूलावस्था है, दूसरा श्रेष्ठतर उत्तरावस्था है, और श्रेष्ठतम ये उत्तमावस्था है। इस तरीके से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। यहाँ वीरतम नहीं है, यहाँ केवल वीर है, इसका मतलब ये कौन सी अवस्था है, मूलावस्था है। कौन सी है, मूलावस्था हो गया। इसके बाद देखिए कि राम क्या है, पॉइंट क्या लिखा है, विशेष्य का संबंध। इस वीर का संबंध किससे, राम विशेष्य से संबंधित, या राम विशेष्य की विशेषता। राम विशेष्य की विशेषता भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से आपको इसका सरलीकरण करना है। इसके बाद एक और अपन ने पॉइंट ले रखा था, रेखांकित पद सब। सब में क्या करना है, देखिए सब राक्षसों को, आपके पास राक्षस हैं लेकिन बहुवचन है राक्षसों, कितने हैं, असंख्य है, अनिश्चित है, कोई भेद नहीं है, कोई वो नहीं है। इसका मतलब सब क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक है। कौन सा विशेषण है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें संख्या की निश्चितता का बोध नहीं है। हो गया। चलिए साहब, ये सब शब्द जो है कौन सा वचन है, आपके आगे देखते हैं तो राक्षस भी बहुवचन है, इसका मतलब सब बहुवचन शब्द है। हो गया। लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है। कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है। और अवस्था वही है, मूलावस्था। इसके अलावा आप देखते हैं कि विशेष्य क्या है, राक्षस विशेष्य का विशेषण। इस तरीके से हमें इसका सरलीकरण विशेषण का करना है। अब मैं आपके 1-2 उदाहरण मैं आपको देता हूं, आप इसमें करिएगा और इसी के आधार पर आपको करना है। आप अपने जो है उत्तर पुस्तिका में उन प्रश्नों का सरलीकरण कर सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं, और जब भी आपको कोई समस्या हो उसका आप उसको पूछ भी सकते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, उदाहरण है प्रत्येक मनुष्य परिश्रमी होता है। प्रत्येक मनुष्य परिश्रमी होते हैं। हो गया। आपको इसमें से प्रत्येक और परिश्रमी इस प्रश्न का सरलीकरण करना है। और भी प्रश्न का आप सरलीकरण कर सकते हैं। आप सभी पद परिचय में विशेषण पद परिचय पढ़ रहे थे। आप सभी विद्यार्थियों को एक और बात कहना चाहता हूं कि आप इसको देखें, इसमें कोई समस्या हो तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में, आपका प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसको देख करके उसका सरलीकरण करेंगे। धन्यवाद।